अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में BIF 101 का जो लेक्चर नंबर 95 और 96 है, दो लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जैसे कि पिछली वीडियोस में बताता हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास है लेक्चर नंबर 95, जिसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसिस। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो इसकी हेडलाइन है वो है बायोलॉजिकल डाटाबेसिस। बायोलॉजिकल डाटाबेसिस क्या है? ये बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करता है। इसकी सिंपल सी ये आपने डेफिनेशन याद करनी है कि इसमें बायोलॉजिकल डाटा स्टोर होता है, जैसे कि जो हमारे पास आ गए DNA, RNA, न्यूक्लियोटाइड्स, उनको स्टोर करना बायोलॉजिकल डाटा को बायोलॉजिकल डाटाबेसिस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसके जो कुछ गोल्स हैं, गोल्स इसके क्या है? सबसे पहले डाटा स्टोरेज है, यानी डाटा को स्टोर करना, यही तो इसका गोल है। वो डाटा बायोलॉजिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यानी इसमें इंफॉर्मेशन रिट्राइव होती है, और नॉलेज डिस्कवरी, इसमें हम नॉलेज को डिस्कवर कर सकते हैं। यानी इसमें डाटा स्टोर है, मुझे नहीं पता, मैं इसको जब डिस्कवर करूँगा तो इससे मुझे नॉलेज हासिल होगा। तो नॉलेज डिस्कवरी इसका गोल्स है। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन जो की गई है वो तीन है इसकी: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्पेशलाइज्ड डाटाबेस। ये तीन इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। लेकिन इसकी अगर इसकी टाइप्स के बुनियाद पर, अगर डाटा इसकी टाइप्स की बुनियाद पर इसकी क्लासीफाई की जाए तो इसकी जो हमारे पास आती हैं वो पांच हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डाटाबेसेस, इसमें क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। प्रोटीन डाटाबेसेस, प्रोटीन के बारे में। RNA डाटाबेसेस, RNA के बारे में। जीनोम डाटाबेसेस, जीन्स के बारे में, जीनोमिक्स के बारे में। ठीक है, एक्सप्रेशन डाटाबेसेस, इसमें एक्सप्रेशन के बारे में डाटाबेसेस होगा। ठीक है, ये पांच इसकी इसकी जो है इस टाइप्स ऑफ डाटा की बुनियाद पर इसकी पांच टाइप्स हैं, इसको क्लासीफाई किया गया। और जो इसकी आम जो इसकी क्लासीफाइड है उसके बुनियाद पर इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखने इसके जो MCQs है के तौर पर। ठीक है, तो इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि ड्यू टू लिमिटेड क्वेश्चन आंसर। ठीक है क्या कि रिडेंसी है, डाटा रिडेंसी, जैसे पीछे हमने देखा। इनकॉन्सिस्टेंसी है, कंसिस्टेंस नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंसी है। और यानी ये एक मतवातर तौर पर नहीं चलती, गैर मतवातर तौर पर है। और इनकम्पेटिबिलिटी है, यानी उनको आपस में नहीं बनती, जैसे कि फॉर्मल टर्मिनोलॉजी डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस एक आ गया, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस जिसमें स्टोर करता है DNA को, और ये जो cDNA होता है, और EST सीक्वेंसेस को। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस, ये दोबारा इन्होंने लिख दिया यहाँ पर क्योंकि हम इसको अब बयान करने लगे। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस के अगर यहाँ पर इस जो हमारे पास डायग्राम इसमें देखें तो सबसे पहले देखें तो जीनोमिक DNA इसमें मौजूद है, जिसकी ये सबसे पहले मौजूद। उसके बाद cDNA हमारे पास है, क्रोमोसोमल DNA हमारे पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद EST मौजूद है। ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसके जो डाटा है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, ये इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट MCQs, दो इम्पोर्टेंट MCQs, वो ये कि फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास इस जो जीन बैंक है उसका ओरिजिन कहाँ से आया? तो ये 1982 में एट लॉस अल्मोस नेशनल लेबॉर्ट्री, LANAL, क्या होता है? लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, ये आपने इसका मुखफ़्फ़ भी याद रखना और ये इसका सन भी याद रखना कि 1982 में जो फर्स्ट असेंबल्ड हुई जीन बैंक में वो यहाँ से हुई, और न्यू मैक्सिको बाय वाल्टर गोर्ड एट आल। तो जीन बैंक जो अब किसके अंडर है? वो NCBI के अंडर है। ठीक है, यहाँ पर दो MCQs, एक ये और एक ये। जीन बैंक अब NCBI के अंडर है। ये दो MCQs आपने याद करने हैं। तो जो हमारे पास ऊपर मैंने आपको बताया NCBI जिसके अंडर अब जीन बैंक है, तो उसका जो मुखफ़्फ़ है वो क्या बनता है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये इसका मुखफ़्फ़ बनता है। ये भी आपने याद करना है। उसके बाद जीन बैंक को अगर देखें, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ जीन बैंक के बारे में कि व्हाट इज़ जीन बैंक। जीन बैंक क्या है? जीन बैंक क्या है कि जीन बैंक एक जेनेटिक सीक्वेंस डाटाबेस है, और ये एनोटेटेड कलेक्शन है पब्लिकली अवेलेबल DNA सीक्वेंसेस इसमें मौजूद होते हैं, यानी पब्लिकली कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। जीन बैंक पार्ट है कि इसका इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस कोलैबोरेशन का। ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक दो MCQs हैं जो आपने याद करने हैं, और कुछ मुखफ़्फ़ है, शॉर्ट फॉर्म्स आपने याद रखनी। तो अगर एक्सेस टू जीन बैंक की बात करें, यानी जीन बैंक का जो एक्सेस है वो किस तरह है, तो इसमें तीन चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रांस न्यूक्लियोटाइड के साथ ये नोटेशन होती हैं, तीन डिवीज़न इसके की जाती हैं। जो एक कोर न्यूक्लियोटाइड है, मेन कलेक्शन इसको कहा जाता है, और DBEST है जिसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहते हैं, और
इसको बेसिक जीनोम सर्वे सीक्वेंसेस कहते हैं, और जो इसमें थर्ड ये तीन इसमें आते हैं, और इसको इन तीनों को जीन बैंक में डाला जाता है। जीन बैंक से जब इंफॉर्मेशन कोई भी हम सर्च करते हैं तो इन तीनों से वो इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। तो ये बेसिक हैं, ये जीन बैंक में मौजूद होते हैं तीनों। जो यहाँ पर आपने चीज़ याद करनी है वो EMBL और DDBG का आपने जो है याद रखना है कि ये क्या है। EMBL जो है वो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है, जो 1980 में इस्टेब्लिश हुई। ये MCQs के तौर पर इम्पोर्टेंट है। और DNA डाटा बैंक ऑफ जापान DDBG, ये शामी जापान में जो था 1984 में इस्टेब्लिश हुई। तो ये तो आपने दोनों जो है इसको MCQs के तौर पर याद रखना है, ठीक है। अगर इस की बात की जाए न्यूक्लियोटाइड डाटा सीक्वेंसेस की, तो इसमें वही बात है, INCDC है इंटरनेशनल जो हमारे पास होता है डाटाबेसेस सीक्वेंसेस का। तो इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं। इसको इंटरनेशनली वाइड क्यों कहा जाता है, ये आप इससे से आपको पता चल जाएगा कि इसको इंटरनेशनल क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो हमारे पास डाटा होता है ना, वो सारी जापान से भी, मिशामी से भी, वो सारा जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों से होता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल कोलेब्रेशन कहा जाता है। ये देखते हैं, ये INCDC SDC का मुखफ़फ़ है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस कोलेब्रेशन, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास है तीन है, DDBG, EMBL, EBI, NCBI। यानी अगर हम कोई भी इसमें डाटा टाइप कर रहे हैं या कोई चीज़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा कि ये उसकी DDBG जो जापान में उसकी थी, जो यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड अचीव था, उसके बारे में जो NCBI है उसके बारे में सारी डिटेल हमें दे देगा, जो मुख्तलिफ मुल्कों के साइंसदानों ने अपने अपने तजर्बात को नोट करके रखा हुआ है जीन बैंक में, ठीक है। इसलिए इसको इंटरनेशनल वाइड वर्ड कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस, इसमें ग्रोथ ऑफ जीन बैंक का बेसिस है, और जीन बैंक WGS। तो इसमें कुछ भी याद नहीं करने के लिए आपके पास, ठीक है, एक और नीचे जो इसकी एक और दी हुई है शक्ल इसी तरह की, उसमें भी आपने कुछ भी नहीं याद करना। जो ये हमारे सामने है ये भी आपने याद नहीं करना। तो कंक्लूजन में अगर देखें तो बायोलॉजिकल डाटाबेसेस स्टोर बायोलॉजिकल डाटा, ये बायोलॉजिकल डाटाबेसेस की डेफिनेशन है बेसिकली। और INCD जॉइंट वेंचर ऑफ, ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बेसिस इंजीन बैंक इज एक्सपोनेंशियल डबिंग एवरी 8 मंथ, और 8 मंथ के बाद 18 मंथ्स के बाद जो होता है इसकी डबलिंग होती है। इसमें जो डाटा होता है ये MCQs है कि कितने मंथ के बाद होती है, और ये दो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, MCQs भी हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 95 था वो ख़त्म होता है। हम देखते हैं अब लेक्चर नंबर 96 को। तो हमारे पास जो लेक्चर नंबर 96 है वो है प्रोटीन डाटाबेसेस। प्रोटीन डाटाबेसेस सबसे पहले क्या करता है कि इसमें स्टोर करता है ये किसको, प्रोटीन सीक्वेंसेस होती हैं, मोटिव्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर अलाइनमेंट्स होती है। ये चार चीज़ें ये स्टोर करता है। ये आपने जहन में रखना है कि प्रोटीन डाटाबेसेस क्या क्या स्टोर करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सीक्वेंस थी जो कलेक्ट की वो प्रोटीन्स के बारे में थी, जो वो सेंगर और टोपीज जो मेथड थे 1951 में, उनको इस्तेमाल करके पहले सीक्वेंसेस निकालेगी। और ये कॉमन प्रोटीन फैमिलीज लाइक साइटोक्रोम्स की सीक्वेंसेस थी, साइटोक्रोम की सीक्वेंसेस थी, सेंगर और टोपी मेथड को इस्तेमाल करके निकाली गई थी, ठीक है। ये MCQs हैं इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। और डाटाबेसेस में अगर ओरिजिन की दोबारा बात करें तो एटलास ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस, मेनली जो साइटोक्रोम थे वो मार्गरेट और डे हॉफ से सैम्पल हुई। और इनकी कोलैबोरेशन जो थी, मार्गरेट एक लड़की थी जिसकी कोलैबोरेशन जो थी वो नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन में मौजूद थी, और इससे प्रोटीन सीक्वेंसेस का ओरिजिन मिला जो 1960s की बात है। और यहाँ पर जो आपने याद रखना है वो NBRF है, और इस लड़की का नेम, और इसकी जो हमारे पास 1960s इसकी ओरिजिन की डेट है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास PIR यानी प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो collection of day off and so became PIR which is now a collaboration of NBRF। अब इसको NBRF का कोलेक्शन के तौर पर माना जाता है। और ये कौन, मुनिश सेंटर फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस MIPS एंड जापान इंटरनेशनल प्रोटीन इंफॉर्मेशन डाटाबेसेस JIPID। तो यहाँ पर ये याद करने के इनके मुखफ़फ़ याद करने हैं आपने, ठीक है। PIR क्या होता है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स होता है, NBRF एंड MIPS एंड JIPID, ठीक है। तो स्विस प्रॉड जो यहाँ पर एक और है, ये क्या है, कोलेब्रेशन है बिटवीन दी SIB एंड EBI। इन दोनों के दरमियान जो कोलेब्रेशन है वो स्विस प्रॉड का है। वीकली ये रिलीज़ करते हैं 50 सर्वर्स पूरी दुनिया से, ठीक है। एंड द मेन सोर्स बीइंग
जेनवा, जेनवा में इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, EXPASY, ये इसका मेन सोर्स है और 50 सर्वर्स है, ये वीकली रिलीज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कोलेब्रेशन है। तो EXPASY बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्स पोर्टल जो है वो कुछ यूँ है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ज़्यादा हो गया। ये जो है हमारे पास EXPS इज़ SIB बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्स पोर्टल। तो इसमें क्या है, एक्सेस करता है साइंटिफिक डाटाबेसेस, सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द लाइफ साइंसेस, जीनोमिक, फिलोनोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। सी कैटेगरी इन द लेफ्ट मेनू, ये लेफ्ट मेनू की तरफ इसकी कैटेगरीज दी हुई हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं कि ये इतनी कैटेगरीज जो है इन सब को कवर करता है, इसमें ये इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है। और ये वीकली जो है वो इसके पॉपुलर सोर्सेज अगर देखें तो यूनिप्रोट, स्विस मॉडल, स्टीरिंग, प्रो साइट एंड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में भी बताता रहता है, ठीक है। तो ये वीकली जो है कितना कर रहे हैं, 50 सर्वर जो है वो वीकली ये रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सीक्वेंसेस के बारे में अगर इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है वो PIR, EBI और SIB के दरमियान है, जिसे हमने पीछे भी देखा, इंटरनेशनल जो सीक्वेंसेस थी, कोलेब्रेशन थी वो। तो यूनिप्रोट जो है क्रिएट होता है बाय यूनिफाइंग द PIR, PSD, स्विस प्रोट एंड ट्रेम्बल डाटाबेसेस। ये जो यूनिप्रोट है ये प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें जो ये तीन होते हैं, PIR, PSD, स्विस प्रोट, ट्रेम्बल डाटाबेस, ये तीनों मिलकर जो है यूनिप्रोट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यूनिप्रोट की आप डेफिनेशन देख सकते हैं, यानी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि द यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स, यूनिप्रोट जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स, ठीक है, प्रोवाइड द साइंटिफिक कम्युनिटी विद द सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेटिव सोर्स फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन। तो यूनिप्रोट में तीन मेन जो इसकी इकसाम है कि एक प्रो है, प्रोटीन और ऑन्टोलॉजी। प्रो ऑन्टोलॉजी जो है प्रोटीन प्रो ऑन्टोलॉजी, इसमें है क्या कि इसमें रिप्रेजेंटेशन प्रोटीन की जो की हुई होती है वो ऑब्जेक्ट के साथ होती है और इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है, उसके रिलेशनशिप के बारे में भी बताया होता है, ठीक है। और जो प्रो क्लास है इंटीग्रेटेड प्रोटीन नॉलेज बेस, इसमें क्या होता है कि वैल्यू एडेड रिपोर्ट्स फॉर यूनिप्रोट के भी एंड यूनिप्रोट प्रोटीन, ये दो जो अलग अलग इसके टाइप्स हैं यहाँ पर दी हुई हैं, ये तीन, इनमें से दो को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके इसमें वैल्यू एडेड करता है, रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। फंक्शन एनालिसिस एंड प्रोटीन ID मैपिंग, ये ID मैपिंग करता है प्रोटीन की और सैम्पल प्रोटीन रिपोर्ट। इसका जो प्रो लिंक है लिटरेचर इंफॉर्मेशन नॉलेज, इसमें जो नाम से ज़ाहिर होता है कि इसमें टेक्स्ट माइनिंग एंड ऑन्टोलॉजी डेवलपमेंट होती है, यानी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के बारे में ये सारा कुछ देता है। इसमें टेक्स्ट माइनिंग टूल्स जो है वो हमारे पास क्या है, LIMSP टेक्स्ट माइनिंग टूल्स है, और बिब्लियोग्राफी मैपिंग है, दो इसमें ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और सैम्पल बिब्लियो रिपोर्ट है, ये तीसरा जो है इसमें सैम्पल बिब्लियो रिपोर्ट इसकी निकाल के देता है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जिसे PIR कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास है प्रोटीन डाटाबेसेस, इसमें हमारे पास कुछ इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मज़ीद मिलेगी कि इसमें क्या होता है। IP प्रो क्लास जो हमारे पास इंटीग्रेटेड प्रोटीन नॉलेजमेंट है, इस नॉलेज बेस्ड है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर एक तरफ से अगर शुरू करें स्ट्रक्चर से, तो इसमें स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कितनी कैटेगरी दी हुई है, फैमिली में कितनी दी हुई है, प्रोटीन सीक्वेंसेस जो मुख्तलिफ जीन पैटर्न जो इसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को निकाल सकते हैं, ये फंक्शनल पाथवेज, प्रोटीन एक्सप्रेशन, और उसके बाद मॉडिफिकेशन, इंट्रैक्शन, ऑन्टोलॉजी, ये सारे इसके जो सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रो क्लास में। नॉलेज डाटाबेसेस में iPro लिंक जो हमारे पास मौजूद है, इसमें क्या है कि ये इसका सबसे पहले आप जो है इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। इसमें आपने इसका मुखफ़फ़ याद करना है कि iPro लिंक का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन लिटरेचर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है, ये इसका जो है मुखफ़फ़ है। उसके बाद आपने याद रखना है कि हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ रिसोर्स टू फैसिलिटेट टेक्स्ट माइनिंग इन द एरिया ऑफ लिटरेचर बेस्ड डाटाबेसेस, क्यूरेशन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, प्रोटीन ऑन्टोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये नेम रिकॉग्निशन करने के लिए एंटिटी का जो हमारे पास मौजूद होगी, जो हम मालूम करना चाहते हैं, जो सीक्वेंस होगी प्रोटीन्स की, उनके बारे में, प्रोटीन ऑन्टोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में, कलेक्शन ऑफ डाटा सोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड बाय कंप्यूटेशनल बायोलॉजिकल रिसर्चर्स टू एक्सप्लोर लिटरेचर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड देयर फीचर और प्रॉपर्टीज़।
प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर ये हमें जो कंप्यूटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च देगा, ठीक है, एक्सप्लोर करके देगा। इसमें अगर आप आईप्रो लिंक में देखते हैं तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी डिस्प्ले दिया हुआ है। ये क्या करता है, मैपिंग ऑफ प्रोटीन आईडी टू PubMed आईडी, ठीक है, पेपर्स कैटेगराइज्ड बाय एनोटेशंस, पेपर टैग विद एनोटेशंस, लिटरेचर कॉर्पस, एनोटेशन टैग्स, ये सारा कुछ में दिया हुआ है। लिटरेचर बेस्ड NLP रिसर्च जो है लिटरेचर बेस्ड क्यूरेशन होती है और नेम प्रोटीन नेम और ओंटोलॉजी होती है। ये दो आपने याद रखनी है NLP रिसर्च की जो दो टाइप्स हैं, एक लिटरेचर बेस्ड क्यूरेशन है और दूसरा प्रोटीन नेम ओंटोलॉजी है। तो इसमें आपने याद नहीं करना, इसमें आप इसका मुखफ़फ़ याद करें, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी जो लिटरेचर मानी प्रोटीन क्यूरेशन, इसमें आप कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चरल व्यू देखें बायोलॉजी का, तो इसमें वायरसेस के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत, 3D शेप और प्रोटीन्स दी हुई है, ठीक है। ये हमें सब कहाँ से मिला है, ये प्रोटीन डाटा बैंक से मिला है, ठीक है। ये एक वेबसाइट दी हुई है, इनसे भी हम डाटा को क्या एनोटेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन डाटाबेसेस की यहाँ पर एक और दिया हुआ है, वेलकम टू स्कोप। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ। वेलकम टू स्कोप जो है, इसमें आप देखेंगे स्कोप के बारे में आपने याद रखना है कि स्कोप क्या है, ठीक है। ये एक डाटाबेस डेवलपर जो हुई, ये बार्कली लैब में और USA बार्कली में हुई, ठीक है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ SCOP, उसके मेंटेनेंस करने के लिए इसका जो डाटाबेस डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद जो स्कोप था, स्कोप जो थी वो कंसीव्ड हुई यानी MRC लेबॉर्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, और डेवलपमेंट कोलैबोरेशन रिसर्च इन बार्कली। और इसमें स्कोप का जो आपने कंक्लूजन इन जून 2009 एंड विद रिलीज ऑफ स्कोप 1.57, ये आपने याद रखना है। दो चीज़ें ये जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ये और ये तो इसको क्लासिफाई न्यू स्ट्रक्चर में किया गया और कम्बिनेशन ऑटोमेशन मैनुअल कम्बिनेशन करेक्ट्स सम एरर्स इन स्कोप। तो यहाँ पर और कुछ भी आपने याद नहीं करना। इसकी जो अगर हिस्ट्री की बात करें तो न्यू PDB इंटिटीज़ वर लास्ट एडेड इन 2014 में ये एडेड की गई थी, इसकी जो न्यू एंटिटीज़ थी, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है कि इसको लास्ट टाइम कब ऐड किया गया, ठीक है। इसकी कुछ क्लासिफिकेशन की हुई है एस 2.04 के मुताबिक, एन अल्फ़ा प्रोटीन, एल बीटा प्रोटीन, अल्फ़ा बीटा प्रोटीन, अल्फ़ा बीटा प्रोटीन, ये सारी इसकी मुख्तलिफ जो है इसकी दी हुई है हमारे पास, ठीक है। इसमें आप फोल्ड्स भी दिए हुए हैं, ये आपने याद नहीं रखना, ठीक है। आप जो ये प्रोटीन डाटाबेस के बारे में थोड़ा सा हमें जनरल और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर इसको देखें, स्कोप जो है 2.04, तो इसमें वही जो अल्फ़ा बीटा के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ से है, इम्यूनो ग्लोबल लाइक। तो ये आपने थोड़ा सा इसको जहन में रखना है कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन में अगर देखें तो कंक्लूजन हमेशा इंपॉर्टेंट भी होता है उसमें, क्योंकि कुछ डेफिनेशन भी आ जाती हैं और उससे का जो मेन मकसद होता है सबक का वो भी वाज़ह हो जाता है। तो फर्स्ट सीक्वेंसेस टू बी कलेक्टेड वर प्रोटीन सीक्वेंसेस, ये यहाँ पर अगर देखें तो ये एक MCQ आ गया। तो सबसे पहले सीक्वेंसेस कलेक्टेड की थी वो प्रोटीन की सीक्वेंसेस थी। प्रोटीन डाटाबेसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसेस, मोटिव्स और स्ट्रक्चर। तो अगर हम प्रोटीन डाटाबेसेस जब क्लासिफाई करते हैं तो किस बुनियाद पर करते हैं, वो हम मोटिव और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर करते हैं। ये हमारे पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई। और उसके बाद है ग्रोथ ऑफ सीक्वेंस इन डाटाबेसेस एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, यानी सीक्वेंस जो डाटाबेसेस में ग्रो कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ये और उसके बाद हम जिनोम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डाटाबेसेस जो है उसको मज़ीद तफसीली नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो है उसको वजाहत करेंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ इतने ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।